सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जंतर मंतर पर धरने का समय शाम 5 बजे तक का था। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीर है जहां पर जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं वो यहां से उठने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सुरक्षा बल जो है वो कह रही है कि प्रदर्शन का वक्त जो है समाप्त हो चुका है, आपको यहां से हटना पड़ेगा। और लगातार अनाउंस किया जा रहा है और ये लोग जिद पर अड़ गए हैं कि ये नहीं उठेंगे जब तक प्रदर्शन नहीं होगा। आपसे तो अब जो प्रदर्शन का वक्त खत्म हो चुका है, बताया जा रहा है अब ये प्रदर्शन इल्लीगल। देखिए, जो भी कह ले सरकार, लीगल इलीगल इस देश में तय करने वाले वही अफसर हैं, वही हमारे प्रधानमंत्री है जो ऑर्डर दिया हटा दिया। लेकिन हमारी बात भी तो सुनी जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का बर्खास्तगी हो। इस देश में शिक्षा जिस तरीके से बेची और खरीदी जा रही है वो नहीं होना चाहिए। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। अरे उनको भी डर लगता है, हम पब्लिक इकट्ठी होती है तो। आज युवाओं में जो जोश है, जो ऊर्जा है वो दिखाई दे रहा है जंतर मंतर पे। हम भी चाहते हैं कि देश की शिक्षा बेची ना जाए और किसी के द्वारा खरीदी ना जाए। गरीब जो है वो इस परेशानी का सामना करता है, ना तो उनके हाथों में रोजगार होता है ना तो शिक्षा होती है। हम ये भी बताना है कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, बराबर एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का बच्चा हो, चाहे चपरासी का, चाहे किसी शिक्षा मंत्री का हो, चाहे शिक्षा चालक का, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और तब आगे कंडक्ट होना चाहिए एग्जाम। हमारे देश के अरबों खरबों छात्र युवा पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच रहे, उनकी भी बात हम यहाँ रखने के लिए आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक नहीं होगा लेकिन कुछ तो फर्क होगा। उसके बावजूद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ जहाँ दिक्कत होगी वहाँ वहाँ हम बोलेंगे और लगातार बोलते रहे हैं। हमारी यही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ से बर्खास्त की जाए। अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं दे रहे तो मोदी जी आकर के उसको बर्खास्त करें। और इसलिए क्योंकि शिक्षा बहुत बुरी तरीके संकट में पहुँच गई है, आज उसको बचाने के मुहिम में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जितने इंटरनेशनल लोग थे सब इकट्ठा हो गए। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब देश के युवा अगर नौकरी मांगे तो नक्सलवादी घोषित कर देते हैं। देश के युवा अगर शिक्षा मांगे तो नक्सलवाद घोषित कर देते हैं। देश की महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाए, ब्रजभूषण चरण सिंह जैसे आदमियों लोगों पे आरोप लगता है, उसमें भी बोल देते हैं तो औरतें कहीं और की। कुछ भी कह सकते हैं, उन सरकार का मुंह बंद कर सकता है कोई, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। हमारा भी मुंह है, हमारी भी जबान है, युवाओं की आवाज़ है। जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ेंगे। सड़क पर उतरे हुए बीजेपी 12 सालों का जश्न मना रही है। अरे उनको क्या है, वो तो हर दिन जश्न मना सकती है। उन घरों में मातम बन रहा है जिन घरों के युवा आत्महत्या कर ली है, जिन्होंने नीट नेट तमाम परीक्षाओं के लीक होने पर आत्महत्या कर ली। उसकी बात कौन करेगा? हम ही लोगों को बोलना पड़ेगा। हम युवाओं को इकट्ठा टेलीग्राम बंद कर दिया है ताकि पेपर लीक ना हो। इससे क्या मतलब है? बड़ी बड़ी मोटी रकम जेब में भरे हुए हैं, पता है कोचिंग माफियों से गठजोड़ है, जहाँ से पैसा लिया वहाँ पे पेपर लीक कर दिया। कौन इसका मार खाता है? गरीब खाता है। नीट की परीक्षा में अगर कोई डॉक्टर बन जाता है कहाँ पे इलाज करेगा? सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? गरीब जाता है, देश का मेहनत कश मजदूर जाता है, आर्थिक स्थिति से वंचित वर्ग जाता है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। वो वर्ग उस डॉक्टर से इलाज करवाएगा जिसको सुई लगाना नहीं आता है, जिसको कैनुला लगाना नहीं आ रहा है। देश का उद्धार कैसे होगा? हमारा सवाल ये भी है और लड़ेंगे इसीलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। सुरक्षा बल कह रहे हैं कि आपके जो समय है, जो दिया गया वक्त है वो खत्म हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है हटने को तैयार नहीं है। लगातार जो है ये लोग हटने को तैयार नहीं है और ये लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। दिल्ली पुलिस गो बैक, दिल्ली पुलिस गो बैक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन शाम 5 बजे तक की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जंतर मंतर पर भरने का समय
5 बजे तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से लगातार अनाउंसमेंट हो रही कि आपके धरने का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। कि आप जल्दी से जल्दी जंतर मंतर को खाली कर दो। आपका धरना गैर कानूनी करार दिया जाता है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो हटने को तैयार नहीं है और पुलिस दूसरी तरफ लगातार अनाउंस कर रही है कि आपके धरने का वक्त खत्म हो गया। अनाउंसमेंट सुनिए, अनाउंसमेंट 5 बजे तक की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जंतर मंतर पर धरने का समय शाम 5 बजे तक का था। चारों तरफ जो है सुरक्षा बल वो तैनात है, भारी बैरिकेडिंग है और अब लगातार इन्हें हटने के लिए कहा जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की आप देख रहे हैं जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था। अब जो 5 बजे के बाद लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि जो प्रदर्शन का वक्त था वो सिर्फ 5 बजे तक था। अब ये जो प्रदर्शन है ये इलीगल हो चुका है। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि अब जो है 5 बज गया है, अब ये जो प्रदर्शन है वो इलीगल है। देखिए साहब, सीधी बात है, हमारी मांगे अभी तक सुनी नहीं गई है। 5 बजे तो हम तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी गद्दी से क्यों हटाया नहीं जा रहा है, और हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी गद्दी से अपने पद से उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक इस्तीफा नहीं देता, हम तब तक अपना संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन कोई असर तो हुआ नहीं, इसके पहले भी आप लोग आए। सीधी बात है, ये सरकार जो है बहरी सरकार है, इसे सुनाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है और हम लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगों को लेकर अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, इनका कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का, लेकिन युवा जो है, देश की युवा बर्खास्तगी की मांग करते हैं। अब इस्तीफा नैतिकता की बात नहीं है, बहुत हो गई नैतिकता। अब मोदी जी को चुप्पी तोड़ना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना होगा। टेलीग्राम जो है वो बंद किया गया और कहा गया सेना पहुंचाएगी। देखिए जी, मेरे पाँव में टांग में दर्द था, डॉक्टर ने मेरा हाथ कटवा दिया। जो दिक्कत थी उसको तो ठीक करिए, जो ये सिस्टम में जो तंत्र है उसे ठीक करिए, और जो जिम्मेदार है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें अपने पद से बर्खास्त करिए। जो देश के लाखों करोड़ों मेहनतकश गरीब मजदूर युवाओं के सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को मिट्टी में कुचल रहे हैं, उन्हें अपने पद से हटना होगा। और हम मांग करते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से बर्खास्त उन्हें किया नहीं जाता, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप इस्तीफा मांग रहे हो, 12 साल का जश्न मना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अब इस्तीफे की बात खत्म हुई, धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी बर्खास्त करें, ये अब नई मांग होगी। मैं आप जो पूछ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, वैसे तो देंगे नहीं, बट एक ही चीज करने से होगा कि वोट ही ना दो इसको। संबलपुर के एमपी हैं ये, यही करना पड़ेगा कि संबलपुर के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ओडिशा से जीते हैं और वहीं के लोगों को इसको हटाना पड़ेगा अगर वो घूम भी रहे तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि संबलपुर से मैं भी बिलोंग करता हूँ, इस इंसान को जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण काफ़ी लोगों ने वहाँ पर भी कष्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वो ना स्कूल का काम कर रहे हैं ना कॉलेजेस का काम कर रहे हैं, बस बैठ के दलाली कर रहे हैं।